और चलिए बुलेटिन में अब खबरें कुछ विस्तार से रुक करेंगे दिल्ली में आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में दिल्ली की वायु की गुणवत्ता जो है वो अब काफ़ी खराब श्रेणी में जा चुकी है। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जो है वो देखा जा रहा है। दिल्ली की वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में चिंता बनी हुई है प्रशासन की, क्योंकि हालात को काबू करने के लिए लगातार नियमों को लगाया जा रहा है, लेकिन इन नियमों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में जहरीली हवा से अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिवाली से पहले, क्योंकि अभी महज 2 दिन का वक्त है और दिवाली से पहले जो है अब ये वायु की जो गुणवत्ता है ये और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। ये अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव इसका मौसम पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर मौसम सही रहता है, हवा की गति तेज होती है, तो ऐसे में प्रदूषण से राहत मिल सकती है और इसी के साथ साथ जो AQI का स्तर है वो कम हो सकता है। लेकिन प्रदूषण से राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी हवा की जो गति है वो काफ़ी धीमी देखी जा रही है और आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही हालात जो है वो बने रहेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि ये सुबह सवेरे, देखिए अभी ठंड नहीं है लेकिन सुबह सवेरे की तस्वीर है जब चारों तरफ जो है कोहरा नजर आ रहा है। एक मोटी सफ़ेद चादर कोहरे की नजर आ रही है और ये सिर्फ प्रदूषण की चादर है, जहरीली प्रदूषण की चादर, जिसके तले आमजन सांस लेने पर मजबूर है और इसका समाधान कहीं कोई होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार जिस तरीके से बैठ के की गई उसमें ग्रैप 1 लागू किया गया, ग्रैप 2 लागू किया गया और अब ग्रैप 3 लागू करने की भी तैयारी है, लेकिन इससे पहले के जो ग्रैप लागू किए गए हैं उनके नियमों का कुछ पालन होता नजर नहीं आ रहा है। धरातल की अगर बात करें तो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है काम जारी है और इसी के साथ सड़कों पर लगातार धूल उड़ रही है और प्रदूषण इसी तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अपडेट देंगे अपने इलाकों से AQI को लेकर। महेंद्र माही का रुख करेंगे सबसे पहले। महेंद्र, आज नोएडा का AQI क्या कुछ कह रहा है और मौसम कैसा देखा जा रहा है? कुछ राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं? पिंकी, आज सुबह का जब हम लोग उठे और हमने देखा कि जो एक्यूआई है उसमें काफी थोड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज जो है नोएडा का एक्यूआई है वो 250 के आसपास है और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 270 है। तो वैसे एक खराब श्रेणी में मगर तुलना की जाए बाकी दिनों से तो आज थोड़ी राहत है। बताया जा रहा है कि लगातार जो मौसम में बदलाव देखा गया और देर शाम से ही जो हवा है वो काफी तेज चली है। और दूसरी तरफ अभी एक सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में जो पराली जलाने की संख्या है लगातार वो घटती नजर आ रही है, मगर अभी भी पराली जलाई जा रही है। मगर एक अच्छे संकेत ये है कि दिवाली से पहले जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं वहां की जो वायु गुणवत्ता है वो थोड़ी ठीक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मान सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि पॉल्यूशन कैसे कम हो, और ये पॉल्यूशन केवल जो हवा चल रही है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा चल रही है उसके वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है। ये ना सोचे अधिकारी कि उनके जो उन्होंने जो ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया था, चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, तमाम पाबंदियों की बात करें, उनके बदौलत ये पॉल्यूशन कम नहीं हुआ। क्योंकि आज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कों पर धूल मिट्टी काफी ज्यादा उड़ रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पे आदमी भी लापरवाही देखी जा रही है। बड़े बड़े डीजल वाहन जिसके चलने के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो फैलता है। डीजी जनरेटर जो कि पूरी तरीके से बंद करने के आदेश थे वो अभी भी चल रहे। तो ऐसे में नाकामियों के साथ ही काम किया जा रहा है और ये इस साल का नहीं, हर साल का ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इनका कॉन्सेप्ट है अधिकारियों का कि केवल पेपर में अपनी चीजें लागू कर देते हैं, मगर धरातल पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मैंने भी देखा किस तरीके से नोएडा की सड़कों की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, जो पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी का छिड़काव करना। सड़कों पर धूल मिट्टी, जहां सड़कों के कोने कोने पे आप देखेंगे धूल मिट्टी उड़ते पेड़ पौधे पर, वो बिल्कुल नहीं की गई, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जो एक ही रास्ता बचा था वो था कि अगर हवा तेज चले, जो वेदर चेंज हो, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा। देखिए सुबह की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। सुबह की तस्वीर है ये और आपको हल्की हल्की सनसेट भी दिखाई देगी और जो धुंधलापन है वो भी कम नजर आएगा। सामने जो इमारत है वो आपको कल तक बहुत ज्यादा धुंधली नजर आ रही थी, मगर आज
थोड़ी बहुत जो है क्लियरिटी नजर आ गई। ऐसे में जो नोएडा के लोग हैं जब घर से दीपावली की खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था, उससे तो आज नोएडा दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं आज की जो सुबह है वो थोड़ी अच्छी है। तस्वीरें ये बयां कर रही है कि किस तरीके से जो हवा की गति थी उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पे राहत मिली है। और सड़कों पे दिखाई देने वाली धुंध की मोटी चादर, उससे भी लोगों को राहत मिली है।